तो गुड इवनिंग गाइस, आ गए हम लोग किस नए इसके साथ। तो इस गाइस, जैसे कि सबको फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कांग्रेट्स करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको पता था हमारी इंडिया में जो प्रोटेस्ट चालू था, ठीक है, जो यंग स्टूडेंट थे, जो जेनजी थे, जो कि लड़ रहे थे प्रोटेस्ट के लिए, एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, प्रधान, रिजाइन कर दे। तो वो अभी रिजाइन कर चुके हैं, जो कि अच्छी बात है, सभी की जीत हो गई। तो अभी बहुत सारे लोग कैसे था कि इसमें ना ये लड़ाई चल रही थी उनके एजुकेशन के लिए, ये सब चीज़ के लिए, हर कोई उस पर डिपेंडेंस था। और ये नए नए बोल के 20-25 दिन 26 दिन से ये एजुकेशन का चल रहा था प्रोटेस्ट। बट मुझे ये नहीं समझता, जो चीज़ थी, जो कि आप विद इन 1-2 दिन के अंदर ही ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकती थी, या 1-2 दिन के अंदर ही सरकार ये सब चीज़ें पे एक्शन ले सकती थी, बट इतना टाइम क्यों लगा? जैसे कि आप देख सकते हो, जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, तो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करने के बाद उनके ऊपर नक्सलवादी का ये कर दिया गया कि वो नक्सलवादी है। अभी मुझे बताओ, जो स्टूडेंट को इन्होंने मारे, जो पुलिस वाले दिल्ली में जो भी मारधाड़ हुई, उसमें जो स्टूडेंट को इन्होंने बोलते लकड़ी से मारा, लकड़ी से मारने के बाद जो जो कीलें लगाई थी लकड़ी पे, वो कीलें लगाई हुई लकड़ी से उनको पीटा गया। अगर मुझे बताओ, नक्सलवादी टेररिस्ट अगर कोई बंदा रहता, तो इतना सब थोड़ी ना झेल पाता था। वो तो रिस्पॉन्स में उल्टा जवाब देता ही था। बट ये स्टूडेंट ने कभी दिया ही नहीं। क्योंकि नहीं दिया? क्योंकि वो स्टूडेंट है। अगर नक्सलवादी रहता, तो भाई वो एक बंदा नक्सलवादी होगा तो वो एक बंदा ही 10 जन के सामने लड़ सकता है। ओके, बट फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और उस चीज की वजह से ही जब ये स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार होने लगा, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट जो है ज्यादा बढ़ गया। बट मुझे ये नहीं समझ आता कि पुलिस वाले ने तो अपने हाथ से ही उठाया नहीं रहेगा। पुलिस वाले को भी किसी न किसी ने तो ऑर्डर दिया है, ऊपर से ऑर्डर आया होगा, ये आया होगा। क्योंकि अगर आप इन द सेंस देखोगे, तो पुलिस वाले ने बहुत सारी चीजें ट्राई की, जैसे कि ऐसा दिखाया है कि स्टूडेंट्स उन पे अत्याचार कर रहे हैं, जबकि वो स्टूडेंट पे अत्याचार कर रहे थे। अगर आप अभी भी, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, ठीक है, बट जो नॉर्मल सिंगल जर्नलिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि किस तरह से उन स्टूडेंट पे अत्याचार किए थे। और बहुत सारे यूट्यूबर हो गए, और ये जो फ़िल्म वाले और लोग थे, फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, उन्होंने धीरे-धीरे अपनी चुप्पी तोड़नी स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि जब उनको पता चला कि स्टूडेंट और सब दुनिया उनके सपोर्ट में, तब जाके उन्होंने धीरे-धीरे अपना मैसेज डालना चालू किया, ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। बट मुझे ये समझता नहीं, ये जो सिस्टम है, तो ये सिस्टम पहले से आप चेंज कर सकते थे। तो जब अगर आपने इतना दिन वेट किया, इतना दिन वेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। या तो आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों में अगर आपने सपोर्ट किया है, हमारे जो माननीय श्री सोनम वांगचुक सर है, ठीक है, उन्होंने 20-25 दिन पूरा हड़ताल पे थे, उन्होंने खाना नहीं खाया, कोई हीरो नहीं है। बहुत सारे छोटे-मोटे जो विलेन्स थे, जैसे प्रकाश राज सर, एक्टर जो कि विलेन के किरदार में वहाँ पे खड़े हुए थे। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, यूट्यूब जर्नलिस्ट गाइस, क्योंकि उन्होंने रियल स्टोरी दिखाई थी दिल्ली में क्या घट रही है। और जैसे कि हमारे जो पंजाब स्टेट के सिख भाई थे, उन्होंने वहाँ पे महिलाओं के बच्चे के बचाव के लिए वहाँ पे आ गए। बहुत ही सैल्यूटिंग ये देखने में ऐसा लगा गाइस कि देखो, मैंने कभी प्रोटेस्ट में ना ये नहीं देखा कि देश एक साथ आए, देश एक साथ लड़ा है, कुछ किया है। बट आज मैंने पहली बार, जो बोलते हैं ना, आज़ादी का टाइम था, तब लोग साथ आए थे। तो उसके बाद मैंने ये टाइम देखा जिसमें हर एक स्टेट से, हर एक जगह से लोग आके साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक देश भारत है, ठीक है? कोई बोलता है कि देश भारत अलग है, यहाँ पे गुजरात है, साउथ इंडिया, बट आज जो जंग हुई, प्रोटेस्ट चला, उसमें हर एक स्टेट के, हर एक जगह के, हर एक कोने से लोग आए थे, सहानुभूति दिखाई, उन्होंने जंग में लड़े। और वो स्टूडेंट की जो रिज़ाइन करने के लिए था कि प्रधान जी जो थे, एजुकेशन मिनिस्टर, वो रिज़ाइन कर दें, वो एक्चुअल में हो भी गया।
ठीक है? और जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, बट जिस हिसाब से उनका दुर्व्यवहार किया गया प्रोटेस्ट में, ठीक है? सो प्रोटेस्ट में दुर्व्यवहार करने के कारण उनको ज़्यादा से ज़्यादा, बट वो लड़े रहे, ठीक है? प्रोटेस्ट में उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का साथ दिया, ये सब किया। बट यहीं पे मैं बोलता हूँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने आया जब यूपी बिहार के पटना के लोग आए, ठीक है? और अलग-अलग स्टेट से लोग जुड़ने लगे, तब जाके उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई मुझे तो लगता भी नहीं कि उन्होंने अपने मन से ट्वीट किया, क्योंकि जो उन्होंने ट्विटर पे डाला था, क्लियर कट लिखना था, वो एक स्पीच पढ़ के सुनाया। अगर आप एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है? तो मैं आपसे एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जेन्युइन रहो। अगर आप, मानता हूँ कि भाई आप देश चला रहे हो, बहुत सारे लोगों से तो घर चलाना भी पॉसिबल नहीं है, बट आप एक देश चला रहे हो, तो देश में अगर आपकी कुछ भी घटनाएँ हो रही है, तो उसको सुधारना, बनाना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। बट अगर आप उस ज़िम्मेदारी से मुड़ोगे, अगर ये चीज़ें उन्होंने पहले 1 हफ्ते में दे दी होती, तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं, ये चीज़ आगे बढ़ती ही नहीं, और ना ही यहाँ पे हमको इतना देर वेट करना पड़ता। जैसे कि अभी ये सब चीज़ की मुद्दा उठाने के लिए जो नई पार्टी बन गई है, अभी कांग्रेस जनता पार्टी की ज़ेन-ज़ी पार्टी बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब ज़ेन-ज़ी पार्टी ने ही अभी मुद्दा उठाया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा मोड़ देने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है? अगर इन फ्यूचर में कभी ऐसा निर्णय आता है कि आपको ये करना चाहिए, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में गवर्नमेंट, आपके हाथ में ये सब चलाना है। तो कोई आके आपको प्रोटेस्ट करने के लिए ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अगर ये एंड टाइम पे जब पेपर लीक हो गया था नीट के, तभी अगर ये एक्शन लिया होता, तो आज तो फिर ये सब एक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नॉर्मली सब चलता था। बट हमारी ये पीढ़ी क्यों आई, क्योंकि इसमें उनका ही फ्यूचर डूब रहा था ना। अगर ऐसे एग्ज़ाम लीक होते रहेंगे, तो जो मेहनत करते रहते लोग परेशान हो जाएँगे, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम इतना ईज़ी नहीं रहता गाइस। नीट का एग्ज़ाम इतना हार्ड रहता है, इसमें लोग परेशान हो जाते हैं, और संघर्ष के इस पे मेहनत करते, जो गरीबों के बच्चे रहते हैं, वो भी मेहनत करते, और वो पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उन लोग के जो सपने थे, ठीक है, वो चले गए। सो मेरा तो आफ्टर ऑल यही था कि गवर्नमेंट इतना दिन से एक्शन क्या है, क्यों नहीं लिया है? लेना चाहिए था, और ले सकती थी, बट उन्होंने क्यों नहीं डिफेंस किया है, क्या पता अभी, उसका तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे। बट मेरे हिसाब से तो देखो, मैं बोलूँगा कि देखो, मैं किसी का पार्टी का पक्ष ये नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको किसी पे खड़ा किया, मतलब लोगों ने अगर आपको चुना है, तो आपका फर्ज़ बनता है कि लोगों के लिए आप भला करें, लोगों के लिए आप अच्छा करें, लोगों की डिमांडें सुनें, और लोगों के साथ अगर बुरा हो रहा है, तो उस अन्याय के खिलाफ आप चलें। बट फिर भी अगर आप बोल रहे हो कि 20 दिन, 25 दिन आप करने के बाद आप आ रहे हो, बोलते हो कि हाँ, हेलो फ्रेंड्स, तो ये ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते। फिलहाल पे तो मेरे को अभी इस मुद्दे पे पहले से तो मुझे आक्रोश ही था, बट सपोर्टली जनरली मैं बोल रहा था कि क्या होता है देखते हैं। इन फ्यूचर में तो वो भी कर रहा था, प्रे भी कर रहा था अच्छा खासा कि हो जाए। सो मैं तो ये इतना ही बोलूँगा कि अभी जो हमारी कांग्रेस का, सॉरी, जो जेन ज़ी है, अभी की जो जनरेशन है, ठीक है? मिलियंस ने भी सपोर्ट किया है, जो पुराने ज़माने के लोग थे उन्होंने भी फंडिंग की है, कोडिंग की है, जो दिल्ली में बच्चे लोग, हमारे भी ऑफिस से बहुत सारे लोगों ने फंडिंग जमा करके शेयर किया है दिल्ली की पब्लिक के लिए। सो यहाँ पे एक टाइम आ गया था जब पूरा देश एक साथ आ गया था, जो कि अच्छी बात है। पूरे देश में सबने अच्छी तरह से लड़ी, और सबने अच्छी तरह से प्रार्थना की, उसके लिए बहुत-बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक ही बोलना चाहूँगा, आज जाके हमारा जो इंडिया एक साथ आया है, सो इन फ्यूचर में मुझे एक बात तो समझ आई, अगर किसी पे एक मुसीबत आई है, ऐसा कुछ दुर्भाग्य होता है, तो फिर ये अपना इंडिया एक साथ आएगा, एक साथ लड़ेगा, और एक साथ जिएगा। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा आज के लिए कि सो गुड लक गाइस, गुड लक, आपकी जो मेहनत की है, आपने जो लड़े हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत-बहुत कांग्रेट्स गाइस। तो आगे की एजुकेशन के लिए आपको अच्छा बहुत सारा प्रोत्साहन दूँगा मैं, आप अच्छे से बने रहिए, और ऐसे ही
अपना फ्यूचर सिक्योर करें। आज का जो फ्यूचर है आप ही के हाथ में है गाइस, क्योंकि इंडिया है, यहाँ पे आप स्पीक कर सकते हैं, आपको आज़ादी दी गई। दूसरी बार हमने फिर से आज़ादी ले ली एक प्रोटेस्ट की इस पे। सो मैं आज के लिए इतना ही बोलूँगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ वोटिंग करते हैं, देखो नेता खड़ा करना है नहीं करना वो आपके हाथ में, आपकी उंगली में, तो उसी को खड़ा कीजिए जो आपकी बात सुन सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट। जैसे कि मुझे ये ऐसा ऑडियो बनाने की ज़रूरत लगी मुझे, क्योंकि हमारा इतना दिन से प्रोटेस्ट चालू था, तो मुझे लगा एक अच्छी बात है। इसके लिए मैंने सोचा ये आपको एक वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से चैनल को भी फॉलो करते रहिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। और तभी के लिए गुड लक जंजीस, वेल डन, गुड वर्क।